7th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटी है, इसमें परसेंटेज वगैरह बतानी पड़ती है। परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। चुप कराओ। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/8 को इसको प्रतिशत में बदलो। जैसे मैं कहता हूं कि 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलो, तो ये आधा है ना। हमेशा याद रखना परसेंटेज, फुल परसेंटेज कितना होता है, पूरा का पूरा 100% होता है। 101% कभी नहीं होता। वो होते हैं बहुत में बात में कि 101% जीत जाएगा, या वो मतलब 100% से भी ज्यादा, 100% से ज्यादा हुआ तो वो पूरा जीतेगा, ये हार नहीं सकता। कोई बोलते 90% जीतेगा, कोई बोलता 80% जीतेगा, तो ये 20% हारने की चांस होते हैं। तो इनको परसेंटेज याद रखना, जो परसेंटेज होता है वो 1/100 बोला जाता है। मतलब इसको, इस वाले पार्ट को ही 1/100 कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1/8 है, जो पहला क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे, हमें परसेंटेज में बदलना है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अगर इसी चीज को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो कोई चीज 1/8 ही बचा, क्योंकि जो क्वेश्चन था वही रहा। 1/8 है तो 1/8 ही रहा। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। तो क्या काम करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। और जो बाहर 1/100 है, अभी मैंने क्या बताया, 1% का 1/100 होता है, तो इसको तो मैं परसेंट बोल दूंगा ऐसे। गुना लगाओ या मत लगाओ, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है, मल्टीप्लाई होता है। और 100 को 100 बन जा 100/8, और ये प्रतिशत लगता रहेगा, यहाँ प्रतिशत लगता रहेगा। अब इसको डिवाइड काटो, 4 आ गया, इसका 50 आ गया, फिर इसका 2 आ गया, इसका 25 आया। 25/2 परसेंटेज। अब 25 को दो तरीके से लिख सकते हो, 12.5%, आधा कर दो वो, या मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। 2 का बड़ा कितनी बार पढ़ो कि 25 आए, तो 25 आता नहीं है, 24 आता है 12 बार पढ़ने पर। और देखो 2 गुना 12, 24, 24 1 25, तो 12 से 1/2%, ये बदल गया परसेंट में। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट। 5/4 है, मल्टीप्लाई 100 से करो और डिवाइड 100 से करो। चुप रहो बिल्कुल। फिर दोबारा इसको देखो, 4 1 जा 4, 24, 25 4 जा 100, कट गया। 5 गुना 25, 1/100 है, 125%। 1/100 का प्रतिशत में बदल दो। अगला ये तीसरा आ गया, 3/40 है। फिर दोबारा इसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से ही भाग दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 गुना 3 30 हो गया, बट्टे में 4 है, और इसका प्रतिशत लिख दो, 1/100 का प्रतिशत। 2 से कटा, ये 15 आ गया, 15/2, या तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो या 7.5 लिख दो, 7.5। तो मिक्स फ्रैक्शन में बहुत आसान है, 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 15 या उससे कम है तो 7 बार। 2 सते 14 और 1 बचा 15। 7 सही 1/1.5 बोल सकते हैं, 7.5% आ गया। इसी तरह आखिरी वाला क्वेश्चन है, डी पार्ट है। 2/7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। वही काम करो, साथ में 200 बन जाएगा, ये बटे में 7 है और इसका ये प्रतिशत बन गया। अब इसको डिवाइड कर लो 200 को। 7 2 जा 14, 6 हासिल, 7 8 8 28 56 आएगा। 4 से 7 5 35, तो 35 5, तो इसका आंसर आएगा 7 का बड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 28 बार। तो इतना आया और शेषफल बचा 5। 7/56 नहीं, 7/56 7 5 हासिल लगेगा, 56 6 लगेगा ना, सही लिखा है। 6 हासिल 4, 35 का 5 आ गया रिमाइंडर। 7 का बड़ा कितने पड़े, 28 बार। 7 का बड़ा 28 बार। 7/56 5 हासिल, 7 2 14 और 5 19, प्लस ज़्यादा बन रहा है या गलत हो रहा है, तो 7 दूने 14, 6 7 2 8 56 और 4 बचा, 5 बचेगा, तो पॉइंटों में कैसे आएगा, 28 पॉइंट। आंसर क्या है इसका, देखो यही है क्या, 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 28 बार लिखा है। 7/56 5 80 7 14 10 18 19, 196 बचा है, तो 4 बचेगा ना, शेषफल 4 का आंसर तो ये होगा। तो चेक करो जरा,
लेकिन ये आंसर शेषफल डिवाइड गलत कर दिया क्या मैंने, 0 लिखा, 7 दूने 14। आंसर ये स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो लिखा है, देखो क्या कर, क्वेश्चन हम उतारते हैं पहला, एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट है। क्या करेंगे, एक अंक और 2 अंक के बाद पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100। एक अंक के बाद होता तो एक 10 लगाते, 3 के बाद होता तो 1000 लगाते। जितने अंकों के बाद में ये पॉइंट होगा उतनी ही जीरो संख्या वाली लगाएंगे। अब हमारे पास ये परसेंटेज वाला फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन बना तो रूल कहता है कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 65 बचा, 1/100 का परसेंट आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरह बी पार्ट हमारा करते हैं 2.1। क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे, 10 पॉइंट हटाया, एक अंक के बाद 10 लगाया, बन गया 21/10 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करा, एक जीरो से एक जीरो कटा और ये 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 होगा और इसका परसेंटेज बन गया। इसी तरह 0.202 लिखा है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद बिंदु है तो 2 अंकों वाली संख्या लगाएंगे। और अब ये बन गया 2/100 क्योंकि 1 और 2 के बाद 0 है तो 2/100 लिखा, इंटू में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे इसको भी, 100 से 100 कट गया 2 का और ये परसेंटेज बन गया। इसी तरह डी का 12.35 है, पॉइंट हटाएंगे, 2 अंकों का बिंदु है, 100 लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड और ये 100 से 100 कैंसिल, 1235 परसेंटेज आ गया। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर फिगर दे रखी है, फिगर को पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में बदलेंगे। यहाँ लिखा हुआ देखो, ये इतना हिस्सा शेडेड किया गया है तो ये ऐसे समझ लो कि ये 4 हिस्सों में बटा रहा, 1 2 3 4 4 पार्ट है, 4 पार्ट में एक शेडेड है तो 1/4 ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बना 1/4 और 1/4 का परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आएगा, 25 बन जाए 25 और इसका परसेंटेज बन गया। इसी तरह 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट के अंदर 3 शेडेड है, 3 पार्ट शेडेड है तो ऐसे लिख सकते हो, बराबर पार्ट होते हैं ये, 3 पार्ट शेडेड है तो 3/5 ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, ये भिन्न के रूप में बदला। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो 5 से देखो 5 2 जा 10, 0 लग गया और 3 इंटू 20 और ये बाहर आ गया परसेंटेज, तो ये 60% आ गया। इसी तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, उसमें 3 शेडेड है तो 3/8 आ गया फ्रैक्शन। और अब 3/8 को मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसका 4 आएगा, इसका 50 आएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे, इसका 25/2, 25 3 जा 75 लिख देंगे ऐसे, 3 इंटू 25/2 और पूरा परसेंटेज में बदल गया, ये 75/2 परसेंटेज, 75 बन जा 75, 75 3 जा 34 7/1/2 ये परसेंटेज इसका बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन में किया कैसे है, ये 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 7 14, एक शेषफल बचा तो ऐसे करेंगे, 2 नीचे रखेंगे, 75 साइड में और 1/1 जो शेषफल रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर रखते हैं। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये बोला 15% ऑफ 250, मतलब 250 का 15% है तो लिखेंगे 15%, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 15% ऑफ 250। अब क्या करेंगे, 15 का परसेंट पता है तुम्हें 100 मानते हैं अपॉन में, इंटू में, ऑफ का मतलब इंटू करो 250, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो ये 10 बचा, 10 5 2 जा 10, 5 3 जा 20, 15 तो 3 इंटू 25/2 ये आएगा 75/2। तुम चाहो तो इसको पॉइंटों में लिख सकते हो 37.5। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बी पार्ट, ये 1% ऑफ 1 आवर है, 1 आवर 1 घंटा होता है। अब देखो इतनी छोटी क्वांटिटी है, 1% में बहुत कम हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो इसको तुम मिनट में भी बदलोगे। देखना घंटे को मतलब आवर को मिनट में बदलते हो 60 से गुना, और मिनट को अगर
सेकंड में बदलते हो तो फिर 60 से गुना करो। तो करेंगे कैसे, 1% ऑफ 1 आवर लिख दिया, तो इसका 1% अपॉन 100 इंटू 1, ये आवर में है मतलब 1 घंटे में है, तो एक काम करो 1 अपॉन 100 लिखो, पहले आर को 60 मिनट करो, मिनट में बदल गया, फिर मल्टीप्लाई 60 से दोबारा करो तो सेकंड में बदल गया। अब आंसर सेकंड में, क्योंकि देखो 100 अगर हम मिनट में बदलते, मिनट्स में बदलते तो फिर भी फ्रैक्शन में आता है, हम चाहते हैं फ्रैक्शन में ना, इसलिए 100 से 60 से दोबारा गुना करेंगे और ये सेकंड्स में बदल दिया। अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ये 6 इंटू 6 बड़ा 36 सेकंड, 36 सेकंड आ गया, यहां मत लिखो, आखिरी में लिखना, 36 सेकंड आ गया। अब ये सी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी पार्ट है 20% ऑफ 22,500 और 20% का 100 लगाया, इंटू करा 25 00 20 से 20 कट गया, 20 इंटू 25 25 2 जा 50 और ये 5, ये 500 रुपए आ गया, रुपए में था तो। अच्छा अगला क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg। अब वैसा ही जैसे सेकंड का टाइप, सेकंड आर का क्वेश्चन था, वैसे ये 1 kg है, 1 kg को ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम होता है, 100 आया, 1000 का 1000 ग्राम में बदला और 20 से ये 20 कट गया, 75 इंटू 10 750 ग्राम, ये आंसर आया। ये हमारा क्वेश्चन झिलमिला तो नहीं रहा। अच्छा देखो, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ इफ, मतलब कि बोला है कि पूरी की पूरी होल क्वांटिटी बतानी है, तो क्वेश्चन ये है 5% ऑफ इट इज 600, मतलब कोई बड़ा अमाउंट है, हो सकता है 10,000 हो, 12,000 हो, 20,000 हो, तो उसका जैसे 12,000 मुझे तो याद है, मुझे पता है, मतलब 12,000 का मतलब इंग्लिश में ऐसा होता है ना 5% ऑफ 12,000, तो मैं 5 गुना में 12,000 और अपॉन में 100 लिखता हूं, तो 00 से 00 कट गया, 12 पंजे 60 और 1 0। तो अब हमारे को ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% ऑफ इट यहां 12,000 माना जाएगा, इज 600, मतलब किस कौन सी अमाउंट है वो बड़ा जिसका 5% निकालेंगे तो 600 आएगा। तो ये उल्टा दे देता, वो 600 दे करके और हमको वो बड़ा अमाउंट पूछता है कि ये जो 600 आया है वो किसी अमाउंट, 600 ना 5% है किसी बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का 5% तो बड़ी संख्या बताओ, इसलिए होल क्वांटिटी बोल दिया। आ रही है समझ, मतलब कोई 600 है, जैसे यहाँ 1080 है, तो 1080 बस उसका कोई बड़ी अमाउंट है, उसका 12% है बस वो, जैसे 1000 का 10% कितना होता है, 1000 कितना, हाँ, तो अब 1000 होता है, तो अब वो पूरा पूछ लेता है कि वो होल क्वांटिटी कितनी होगी, 1000 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन ये करा है, इसमें करना क्या पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है इसको, देखो लेट 5% ऑफ x इक्वल टू 600 लिख दो, इक्वल कर देना। अब ये वाला क्वेश्चन हमने फोर्थ क्वेश्चन, हमने ये फिफ्थ कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने ये सिखाया था 5% ऑफ 250 या 250 का, 5% ऑफ 4000 का, ऐसे निकालना सिखाया था। तो उससे अगला क्वेश्चन है पांचवा, इसमें क्या करते हैं, गुना करके x कर देंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100 नीचे डिवाइड में और 600 सामने लिख देंगे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया, और ये देखो 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 लग गया, ये वाला 0 कटा नहीं है, कटा तो यही है, तो 600 इंटू में 20 मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 और 3 0 लगा देंगे, ये हमारा होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी इक्वल टू 12,000। अच्छा ऐसे ही देखो ये रुपीज में लिखा है, तो हम रुपीज में निकालेंगे, लेट करेंगे 12% ऑफ x इज या इक्वल टू 1080 तो 12 इंटू एक्स अपॉन में 100 करेंगे, 1080 लिख के डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, और एक्स लिखेंगे, देखो 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीम 108, तो 12 निम्न 12 9 जा
108 होता है तो ये 0 लग गया, इसमें 0 लग जाएगा, और ये 100 है। ये 9000 का 12% जो है होल क्वांटिटी लिख के 9,000 रुपये लिख देना, और रुपीज में है तो रुपीज बना देना। ऐसे ही देखो 40% ऑफ x इक्वल टू 500 किलोमीटर, 40 अपॉन में 100 इंटू में x इक्वल टू 500। एक जीरो से 1 जीरो कटा। अब ये क्या काम करेंगे, x जो है 500 लिखेंगे, इंटू में डिवाइड में 10 चला गया, और ये डिवाइड में 4 आ गया, मल्टीप्लाई में 10 चला गया। देखो 2 से कट रहा है, 2 हो गया, ये 5 करेंगे, ये 2 से गया तो 250 होगा। अच्छा 255 जा 25 5 जा 125 होता है, और 0 लगा देंगे, तो ये 1200 किलोमीटर हो जाएगा। 1250 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह देखो 7th क्वेश्चन डी वाला पार्ट, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। अब मिनट में ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे, नीचे टांग कर। 70% ऑफ 14 मिनट इक्वल टू 70% ऑफ x इक्वल टू 14 मिनट। अब 70 गुना में x अपॉन में 100 लिखना इक्वल टू 14, डिवाइड वाला एक 0 से 0 कट गया, 7x अपॉन में 10 इक्वल टू 14 आया। x की वैल्यू लिखेंगे 14 अपॉन इंटू 100 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 10 20 मिनट आ गया। तो ये आ गया कि 70% उसका 14 मिनट था, तो टोटल अमाउंट होगा 20 अमाउंट आ रहा है उसमें। 20% 20 मिनट आ गया, और 20 मिनट का 70 करोगे तो 14 ही आएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लेट करेंगे, फिर 8% ऑफ x इक्वल टू 40 लीटर, 8 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू 40, और x लिख के 40 इंटू 100 डिवाइड में 8 नीचे चलेगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 500 x आ गया, तो लीटर है तो 500 लीटर। हमारा ये पांचों पार्ट हो गए इसके। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट थे, पांचों करा दिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इस परसेंट को हमें डेसिमल में भी बदलना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बदलना है। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करेंगे, 25% का नीचे 100 लग गया, और देखो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, और इसके बाद हम काट नहीं सकते इसको, इसलिए बोलते हैं। अब आ गया डेसिमल फॉर्म में जाओ, 25% है, 25% को 100 लग जाता है नीचे। अब देखो ऊपर कितनी संख्या, हर संख्या के एंड में पॉइंट होता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नीचे देखो, नीचे 100 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद में बिंदु लगा दो, और ऐसे बिंदु लगा के छोड़ते नहीं, इसलिए 0 लगा दिया जाता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन अगले करने हैं, जैसे बी पार्ट करेंगे हम, 150 लिखा है 150%, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म हिंदी में पता है ना, न्यूनतम पद, न्यूनतम रूप और दशमलव रूप। अब लिखा 150 अपॉन में 100 लिखा, 0 0 कट गया। अब ये देखो 5 से कटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 आ गया। और अगर ये 150% है, 150 का 100% में आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1 0 है तो 1 अंक के बाद बिंदु आ गया। या इसी तरह 20 वाला सी पार्ट कर लेंगे हम, 20% दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में 20 अपॉन में 100 आ गया, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 1/5 आया,
और डेसिमल परसेंट का 20/100 टू 2 जीरो इसमें, 1 जीरो 0 काट देंगे तो 1 जीरो के बाद बिंदु लगा देंगे। और ये फिफ्थ तुम्हें खुद से करना है, करके देखना। काट दे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 का। बोला है इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, मतलब लेडीसें हैं, महिलाएं हैं, 30%, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, जो बचे हुए हैं। देखो सही से बताओ तो फीमेल कितनी है? फीमेल्स है 30%, मेल कितने हैं? मेल है 40%, दोनों मिलके कितना हुआ? 70%। तो रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, तो हाँ तो बस 30% आएगा चिल्ड्रन, रिमेनिंग चिल्ड्रन। तो याद रखना कि टोटल 100% में से माना जाता है, उसमें से 70 घटा दो और बाहर परसेंट लगा दो तो 30% चिल्ड्रन आ गया। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर अब 8 करेंगे हम। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ 15,000 वोटर, 15,000 वोटर हैं इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ये एक विधानसभा होती है, मतलब उससे पूरा एरिया होता है। 60% वोटेड, जिसमें से 60% वोट पड़े हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, मतलब उसने खाली परसेंटेज पूछा, कितने वोट नहीं डाले, तो 60% अगर डाल दिए तो 40% नहीं डाले। आगे बोला कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, अब उसकी संख्या भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंसी, टोटल वोटर्स इक्वल टू 15,000 और पीपल वोटेड कितने? 60%। हु पीपल हु डिड नॉट वोट, 100 माइनस 60% बाहर लगाओ, 40% लोगों ने नहीं दिया वोट। अब टोटल का 40% नहीं दिया, तो बोला हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो कितने लोगों ने नहीं दिया? नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, तो 40% ऑफ 15,000, 40/100 लगाते हैं, पता है क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, इनटू में 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 40 इंटू 150, 15 चौके 60 हो गया और 2 जीरो, मतलब जो वोट नहीं दिया वो 6,000 लोग हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इक्वल टू नॉट वोट 600 पीपल। आंसर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी। मीता जो है 4,000 रुपए अपनी सैलरी, जो टोटल सैलरी उसमें से 4,000 रुपए बचाती है, मंथली होगा, सैलरी है तो मंथली में 4,000 बचाती है। इफ यदि दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, यदि ये जो 4,000 रुपए है उसका 10% है ये, तो इसका सीधा सीधा 10% 4,000 है तो 100% कितना होगा? 40,000। लेकिन करने का तरीका क्या है, इसमें लिखना पड़ेगा लेट मीताज सैलरी इक्वल टू एक्स, तो 10% कितना होगा? सेविंग कितना करती है? 10% ऑफ टोटल मतलब टोटल सैलरी का, तो 10x बटे में 100 आ गया भैया। अब इतना कर दिया, अब सेविंग है इतनी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x/10 आ गया, सेविंग कर रही है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ पे हमको सेविंग दी है 4,000 रुपए। हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी एक्स के फॉर्म में सेविंग आई है उसको उसके एक्चुअल सेविंग से इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में सेविंग है, ये बिन मतलब उसने बताया पैसों में, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। और ये 40,000 इसकी एक्चुअल में जो सैलरी आती है वो है, और सेविंग 4,000 था, तो ये हमारा 40,000 इसका आंसर आ गया। रुपीज कर देना ये ₹100। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, मतलब 20 मैच खेलती है इन वन सीजन, एक सीजन में, जैसे 6 महीने का, 3 महीने का, या साल में अगर एक जैसे 3 महीने में सीरीज होती है तो एक सीजन मान लेंगे उसे, गर्मियों की छुट्टियां मान लो उसमें। इट वॉन 25% ऑफ देम, उनमें से 25% जीते हैं। हाउ मेनी मैचेस डिड शी दे विन, तो उन्होंने कितने मैच जीते? 25% जीते हैं ना। अच्छा, तो देखो सुना है, लिखो, लिखा है कि ए टोटल क्रिकेट, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच, तो टोटल मैचेस हो गए 20, उसमें जीते कितने हैं? 1%, 25%, तो 1 मैचेस जीते मैच, टोटल 1 मैचेस, 25% ऑफ 20 मैच होगा तो 25/100 करके 20 लिखो, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 जा 25। दोबारा समझा देता हूँ, 25/100 है, इंटू में 20 है, तो आसान इससे ना काट के ऐसे काटो, 5 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, ऊपर 20 आया, नीचे 4, 4 पंजे 20, मतलब 4 5 जा 20। तो हमने जो जीते हैं ना मैच वो 5 है, तो यही आया है। ये वो इतने जीते, हारे हुए पूछा है, हारे कितने अगर आ भी जाए तो लिखना नंबर ऑफ 1 मैचेस और नंबर ऑफ लॉस मैचेस। तो हमने टोटल कितने मैच थे? 20 में से 5 जीते हैं, तो हारे कितने हैं? 20 - का 5, 15 मैच हार गए। हारने का अगर पूछता है तो